ना, प्यारे भारत के महान लोगों, इन बच्चे बच्चियों की कुर्बानी को याद रखो और इनके संघर्ष में साथ दो, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। और इन्हें क्या चाहिए? शिक्षा और रोजगार। और ये शिक्षा और रोजगार से ही अपने कैरियर के साथ साथ देश और समाज का भी कैरियर बनाएंगे और हमारे देश को विकसित बनाएंगे। और इसके लिए मैं भाजपा के सभी सहयोगी दलों से अपील करता हूं कि यही वक्त है, आइए बदला लीजिए पार्टी तोड़ने का और सावधान होइए पार्टी को और तोड़े जाने के खतरे का। और वक्त है, आइए भाजपा से समर्थन वापस लीजिए और मेरे साथ एक देशभक्त मंत्रिमंडल बनाइए, ईमानदार, जो उस मंत्रिमंडल में सारे मंत्रीगण अपनी अपनी आधी संपत्ति देश को समाज में दान में देंगे और इसके बाद देश की सेवा करेंगे, तो हमारा देश विकसित और शक्तिशाली और महान बनेगा और अमेरिका भी उसको हुड आउट नहीं कर पाएगा। नहीं तो ये सब तो गुलाम हैं जो अभी आप देख रहे हैं, और गुलाम ही अंग्रेजों का गुलाम, इसराइलियों का और अमेरिकी गुलाम, जो इसको जो है भारतीय लोगों पर अत्याचार करने के लिए, एक्चुअली ये आतंकवादी हैं, इनसे बदला लेने के लिए भी नहीं बल्कि बचाने के लिए मेरे साथ आइए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिए कि भाजपा का तो जमानत जब्त होगा ही और इनके समर्थकों और नेताओं की दुर्गति होगी ही, और साथ देने के लिए भारत की महान जनता आपको भी माफ नहीं करेगी। वक्त है, आइए मेरे साथ एक देशभक्त ईमानदार मंत्रिमंडल बनाते हैं। मैं श्री राम कृष्ण अल्लाह ईश महादेव बुद्ध चित्रगुप्त गणेश हनुमान अवतार घोषणा करता हूं कि भारत को विकसित एवं महान बना करके विश्व शक्ति बनाऊंगा और हमारे बच्चे एक्चुअली सुखी और ईमानदार और इज्जतपूर्ण जिंदगी जिएंगे, सम्मान के साथ जिएंगे। मैं भारत का निर्माण करने के लिए आह्वान करता हूं और संकल्प बताता हूं कि मैं भारत को एक्चुअली सबसे विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र बना दूंगा, जिसका अमेरिका सहित किसी भी देश में अपमान करने की ताकत नहीं होगी। और इसका सारा रोड मैप मैं अपनी किताब में दिए हुए हूँ, नेकेड सत्य, हिंदी अंग्रेजी में। और इसको आप पढ़ने के बाद समझ लीजिएगा कि एक्चुअली भारत को कैसे विकसित और महान बनाया सकता है। और इस डिटेल को समझाने के लिए या कि बीबीसी हमसे इंटरव्यू ले सकती है डिटेल में, नहीं तो आप ये किताब पढ़ करके समझ लीजिए और आइए भारत का निर्माण करने के लिए मेरे साथ एक ईमानदार देशभक्त मंत्रिमंडल बनाए। जय हिंद। जब ईमानपूर्ण जिंदगी जिएंगे, सम्मान के साथ जिएंगे, मैं भारत का निर्माण करने के लिए आह्वान करता हूं। जय हिंद। नहीं उठी ये लाठियां कभी बलात्कारियों पर, गद्दारों पर, देश लूटने वालों पर। अफसोस है उठ रही हैं ये लाठियां देश बचाने वालों पर, पढ़ लिख जाने वालों पर, गलत के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर। 20 जुलाई जंतर मंतर पर कुछ लोग सत्ता नहीं, सिर्फ अपना भविष्य मांगने आए थे। उनके हाथों में पत्थर नहीं थे, एडमिट कार्ड थे, सपने थे और माँ बाप की उम्मीदें थी। मगर जब सवाल सत्ता से टकराते हैं तो अक्सर लाठियां जवाब बन जाती हैं। कैसा दौर है ये, जहां किताबों से निकले हाथ ढालों से टकरा रहे हैं, जहां स्याही से लिखे सपनों पर डंडों की इबारत लिखी जा रही है, जहां मेहनत का पसीना सड़क पर बह रहा है और बेईमानी एसी कमरों में मुस्कुरा रही है। याद रखना, लाठियां जिस्मों को थका सकती हैं, लेकिन सवालों को नहीं। स्टूडेंट पावर पर तुम लोग जानते हो, हर एक स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बनता, लेकिन हर गवर्नमेंट ऑफिसर स्टूडेंट जरूर होता है। देखो, जोशियों को हाथ दिखाना छोड़ो, करप्ट लोगों के कान के नीचे हाथ लगाओ और बोलो बस। हर जगह कंधा उठा देते हो, हमें क्या लेना देना। हाथ उठाओ, हाथ। पेपर लीक हो गया, वो सुसाइड कर लिया। मैं नहीं छी पाऊंगी, मैं नहीं छी पाऊंगी। जब भी वो हाथ, वो हमेशा मुझसे प्यार करता है।
जल्दी से गद्दी छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। तुम जल्दी से देश को आजाद कर दो, तुम जल्दी से देश को आजाद कर दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी तेरे झूठे वादे पर। मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी तेरे झूठे वादे पर। मैं ये भूल जाऊंगा मेरा दिल कभी खिल उठा था तेरी झूठी आशा में, जिन्हें इस जहां ने भुला दिया। मेरा पैर भी अब लाठी से तोड़ दो, मेरा सिर भी डंडा से और गुंडों से फोड़वा दो। मोदी जी मुझे से तुमसे कुछ भी न चाहिए। अब जल्दी से देश को आजाद कर दो, गद्दी छोड़ दो। मोदी जी जल्दी से गद्दी छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। क्या ऐ मोदी, देश समाज को बर्बाद तो कर ही दिया है, पूरा 10 साल देश को पीछे कर दिया है। अब तो नहीं तो इस जिंदगी में तो तुम्हारा जो हक होगा ऊपर भी तुम्हें घोर नरक में श्री राम जी भेजेंगे। तुम्हें अपना कहने की चाह में कभी हो सके न किसी के हम। क्या कर रहे? तुम्हें अपना कहने की चाह में कभी हो सके न किसी के हम। यही दर्द मेरे जिगर में है, मुझे मार डालेगा बस ये गम। मैं वो गुल हूँ जो न खिला कभी, मुझे क्यों न डंडा से तोड़ दो। मुझे क्यों न तुम सिर फोड़ के और जेल में ठूंस दो। मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। जी हाँ, अब मेरे हाल पर मत छोड़ो, तुम जल्दी से गद्दी छोड़ दो। तुम जल्दी से देश समाज को आजाद कर दो, डेविएट करना बंद कर दो। मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। दोस्तों, मैं प्राइम मिनिस्टर का क्रोध जनता पार्टी अध्यक्ष भारत निर्वाचन सभा से एक्चुअली जैन जी के दर्द को ये निष्ठुर ब्रेन वॉश भूला मोदी क्या जाए। आज चाहे कलेक्टर का पद हो या BDO का, डॉक्टर का या इंजीनियर का, प्रोफेसर का या किरानी का, चपरासी या उन सेवक का, पेपर लीक कौन के है, साफ साफ बेचा जा रहा है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का पद भी गोबर गणेशों को दिया जा रहा है, पैसे वाले। और देश की अधिकांश नई पीढ़ी युवा मुंह देख रहा है, एक पीढ़ी बर्बाद हो गया है, दूसरा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है, तो अब बच्चे भी गा रहे हैं मोदी जी तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुम जल्दी से गद्दी छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। क्या है असली चेहरा आपका?
चाहते हैं कि जनता को नरेंद्र मोदी और अमित शाह का असली चेहरा दिखाई दे। क्या है असली चेहरा? दिख तो रहा है चेहरा, इनका असली चेहरा भाई साहब। फेक चेहरा नहीं, असली एनकाउंटर होना चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। सरकारें बनती है इसलिए फैसले भी धर्म देखकर होते हैं। धार्मिक यात्राओं के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है लेकिन वालों को जन्म देती है। जिसका जमीर गुलाम है, मैं देख बचा लो यारो हिंदुस्तान। रखना मेरे लोगों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किस्ते निकाल के। इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। जी हाँ, गांधी ने कहा था कि एक्चुअली भारत पाकिस्तान बांग्लादेश गलत बोला है, इसे एक दिन एक हो जाना चाहिए। कैसे होगा? आराम के तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। आराम के तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया है मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो। तुम गार दो गगन पे तिरंगा उछाल के। इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। आइए, मैं कल की अवतार श्री राम कृष्ण अल्लाह इस बुद्धावतार आपको वादा नहीं करता और इस तरह को एक करके एक्चुअली 72 भारत के साथ देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली। भाड़ में जाए वो माताएं बहने, भाग में जाए वो युवा। चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहने, भाग में जाए वो युवा। चाहे देखो कहीं बर्बाद न हो बे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चराग शहीदों ने भाल के। इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। पान से कश्ती निकाल के, यहाँ से दुनिया के दांव पेच से रखना नवासता। बाहर रास्ता भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। एटम बमों के जोर से ऐठी है ये दुनिया, बारूद की एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। एटम बमों के जोर से है ये दुनिया। अब तो हर कदम बढ़ाना जरा देखभाल के। इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। आ गया है मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो। तुम गार दो गगन पे तिरंगा उछाल के। इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। तो बहुत ही कठिन त्याग तपस्या से, वर्षों वर्षों की शताब्दियों की गुलामी से भारत ने आज़ादी पाई। लेकिन आज बदकिस्मती से रावण जीन वाले लोग सत्ता में आ गए हैं और कब्जा हो गया है सभी संस्थाओं पर, जिससे देश को फिर बैक गियर लग गया है। देश में नफरत के माहौल के कारण फिर हिंदू मुस्लिम जातिवाद के दंगा एंड सो ऑन हो रहा है। इस देश को बचाना पड़ेगा। जो मुहिम चलाई थी उसमें ये पता चल गया है कि हमारी जुडिशियरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमारी पुलिस तो कॉम्प्रोमाइज्ड है ही, हमारा मीडिया भी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन क्योंकि जिसका जमीर गुलाम है उसका
का जीना भी क्या जीना जिसका जमीर गुलाम है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी भूला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा। आईपीएस यानी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बनना है और तुमों को इंसाफ करना है, न्याय करना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। गांधी ने किया, अम्बेडकर ने किया। I am a mixture of Gandhi, Nehru, Tagore, Allah once and Stone patriots Gandhi। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है। आए और 20 जुलाई कतल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। के संत हैं जो डूबते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए अवतार स्वरूप आ गए हैं। अब एक तरफ वो गांधी के रोल को कर रहे हैं, तो हम में से ही बहुत सारे युवा जेनजीज को उधम सिंह का रोल करना पड़ेगा, मदन लाल ढींगरा का रोल करना पड़ेगा, भगत सिंह का रोल करना पड़ेगा, आजाद का रोल करना पड़ेगा। और अभी तो बोल, क्योंकि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। रावण और हिटलरों के आने की आहट हो रही है भैया। जिस्मो जवां की मौत से पहले बोल की सच जिंदा है अब तक। तो मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म, मैं देश से गरीबी और गैर बराबरी खत्म कर दूंगा, सबको एक समान आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा, देश और समाज में शांति सौहार्द स्थापित कर देशवासियों को अमीर बना दूंगा और भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को पुनः एक कर महाशक्ति बना दूंगा, जिसे अमेरिका ब्लैकमेल या हुड आउट नहीं कर सकेगा, बल्कि वास्तविक विश्व गुरु बन जाने की सलामी देगा। जय हिंद। खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, इससे आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा। इन बच्चे बच्चियों की कुर्बानी को याद रखो और इनके संघर्ष में साथ दो, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। और इन्हें क्या चाहिए? शिक्षा और रोजगार। और ये शिक्षा और रोजगार से ही अपने कैरियर के साथ साथ देश और समाज का भी कैरियर बनाएंगे। भारत का निर्माण करने के लिए मेरे साथ एक ईमानदार देशभक्त मंत्रिमंडल बनाए। जय हिंद। के आकाश को छू लो, अब गारो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को